प्रिय मित्रों नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे वक्री शनि और तुला तथा वृश्चिक राशि। ज्ञातव्य हो दोस्तों कि शनि देव जो 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं वो आगामी 23 मई से वक्री होने वाले हैं। वक्री का तात्पर्य है उल्टा चलना। वास्तविक रूप में शनि उल्टा नहीं चलेंगे, कि कोई भी ग्रह उल्टा चलता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। हमें पृथ्वी पर स्थित मनुष्य और प्राणियों को ऐसा लगता है कि शनि या कोई भी ग्रह जो वक्री होने जा रहा है वह उल्टा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब सापेक्ष गति अपनी कक्षा में शनि चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के इर्द गिर्द, तो अन्य ग्रहों के सापेक्ष उनकी गति धीमी पड़ जाएगी और वे उल्टी दिशा में जाते हुए प्रतीत होंगे। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह पृथ्वी के नजदीक आ जाने के कारण काफी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ भी वक्री शनि काफी मजबूत स्थिति में होंगे और स्वयं की राशि में होंगे। तुला राशि तथा वृश्चिक राशि के संदर्भ में हम आज बात करेंगे। शनि देव राहु के समान स्वभाव वाले हैं। राहु सडन रिजल्ट्स देते हैं, जबकि शनि धीरे धीरे सफलता के शिखर पर पहुंचाते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं यदि शनि के द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों पर व्यक्ति या जातक खरा नहीं उतरता है। तुला राशि के संदर्भ में देखें तो शनि चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होंगे। चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि मकर राशि में होंगे, इसलिए पंच महापुरुष योगों में से एक योग शश योग बनाएंगे। लेकिन शनि की ढैया भी चल रही है, इस तरह से कुछ मानसिक परेशानी होगी, कार्यों में बाधाएं आएंगी, कार्य की सफलता में बाधाएं आएंगी। किंतु शश योग के कारण सौभाग्य की प्राप्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, धन दौलत की प्राप्ति भी का भी योग बन रहा है। शनि चतुर्थ भाव में स्वराशि होंगे तो माता का सुख प्राप्त होगा, माता का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी पुराने मित्र अथवा रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसका सुखद एहसास आपको होगा। मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। कोई नया वाहन या नया मकान आप खरीद सकते हैं। किसी तरह का कोई पुराना मकान या पुराना वाहन आप विक्रय करना चाहते हैं तो वो भी इस अवधि में संभव हो पाएगा और उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। शनि पंचमेश भी हैं, पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव से हम संतान को देखते हैं, प्रेम संबंधों को देखते हैं, लॉटरी सट्टेबाजी के बारे में विचार करते हैं और साथ ही बुद्धि के संबंध में, बुद्धि विद्या के संबंध में विचार करते हैं। तो शनि के अपने राशि में रहने के कारण विद्या अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता काफी शक्तिशाली रहेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान की तरफ से शुभ संदेश मिलेंगे और लॉटरी सट्टेबाजी में सफलता की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी, प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे। शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। शनि की तृतीय दृष्टि 6th हाउस पर, सप्तम दृष्टि 10th हाउस पर और दसम दृष्टि लग्न या राशि पर पड़ेगी। तृतीय दृष्टि 6th हाउस पर पड़ने से शत्रु पराजित होंगे, बुरी तरह पराजित होंगे। शत्रु कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें विजय हासिल होगा। रोग व्याधि से मुक्ति मिलेगी, विशेषकर जो दीर्घकालिक रोग हैं उनसे निजात मिलेगा, उसमें काफी राहत मिलेगी। ऋण कर्जों से मुक्ति का योग बनेगा। शनि की सप्तम दृष्टि 10th हाउस पर होगी। 10th हाउस का संबंध कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, व्यापार से है। तो जॉब में या हमारा यदि आपकी नौकरी है अथवा व्यापार है तो उसमें उन्नति होगी, तरक्की होगी। जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं या जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनका सहयोग प्राप्त होगा। अनुकूल वातावरण बनेगा कार्यस्थल पर। और इस तरह से जो हम देखें नौकरी के संबंध में देखें तो
तो उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और उच्चाधिकारियों की शाबाशी मिलेगी। व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यापार में तरक्की होगी, व्यापार में उन्नति होगी। जो लोग लंबे समय से नौकरी व्यवसाय के लिए प्रयासरत थे और सफलता नहीं मिल रही थी, उनको इस अवधि में सफलता मिलने का पूरा योग है, क्योंकि शनि दशम स्थान के स्वामी, काल पुरुष की दशम राशि के स्वामी भी हैं और नौकरी के भी स्वामी हैं, नौकरी के भी कारक ग्रह हैं। तो नौकरी के पाने के लिए ये अच्छा समय है। शनि की दशम दृष्टि लग्न या राशि पर होगी तो आत्मविश्वास का लेवल बढ़ेगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और आत्मविश्वास के साथ शोहरत कीर्ति में भी वृद्धि होगी, प्रभाव में वृद्धि होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, राजनीति में सफलता का प्रबल योग बन रहा है। शनि से प्रभावित व्यक्ति इस वक्री काल में सफलता की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, क्योंकि तुला लग्न या तुला राशि के लिए शनि राजयोग कारक ग्रह होते हैं। अब वृश्चिक राशि के संबंध में बात करें तो वृश्चिक राशि के संबंध में हम देख रहे हैं कि शनि देव तृतीय भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर शनि देव लग्नेश या राशि मंगल के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन थर्ड हाउस में होने के कारण थर्ड हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। शनि अपनी राशि में रेट्रोग्रेड होंगे और काफ़ी स्ट्रांग होंगे, तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, कड़े परिश्रम की क्षमता आएगी, सहनशीलता में वृद्धि होगी, पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही विशेषकर बहनों का। शनि की तृतीय दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर, तो संतान के तरफ से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उनके तरफ से कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। बुद्धि में और बुद्धि विचार कुछ ओछे हो सकते हैं। विद्या अध्ययन में रुचि कम होगी वृश्चिक राशि वालों की और प्रेम संबंधों में कुछ खटास की स्थिति आ सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि 9th हाउस पर होगी तो पिता से संबंधों में कुछ गिरावट आ सकती है, पिता से संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पिता से असहयोग की स्थिति बनेगी, भाग्य छल कर सकता है। भाग्य से ज़्यादा आप अपने कर्म पर विश्वास करेंगे और कर्म पर विश्वास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कर्म से के द्वारा अपने भाग्य को बदलने में सफल होंगे। आपका बाहुबल और आपका पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने भाग्य को आप बदलने, अपने कर्म के द्वारा बदलने की स्थिति में होंगे। धर्म के प्रति अभिरुचि जगेगी, विशेषकर तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म की तरफ वृश्चिक राशि वालों की झुकाव की प्रवृत्ति बनेगी और झुकाव बढ़ेगा। फॉरेन टूर और फॉरेन ट्रेवल्स के लिए अभी का समय उत्तम नहीं है। अवांछित यात्रा न करें, क्योंकि शनि श्रवण नक्षत्र में से होकर गुजर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा की राशि 9th हाउस में है, तो मानसिक तनाव हो और असफलता मिल सकती है लंबी दूरी की यात्राओं में, विदेश भ्रमण में और फॉरेन सेटलमेंट में। 12th हाउस पर दशम दृष्टि पड़ेगी शनि की, उच्च की दृष्टि, तो व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं, अपव्यय हो सकता है, सहन सुख में कमी आ सकती है। विदेश में सेटल करने का अभी अच्छा समय नहीं है। लंबी दूरी की कोई अवांछित यात्रा हो सकती है और जिसमें शारीरिक कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से कुछ अपवाद को ले लें तो तुला राशि और वृश्चिक राशि दोनों के लिए शनि का यह वक्री काल अच्छा जाने वाला है। दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर संपर्क करके कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।